बाप दादा की महावाक्य ज़रूर सुनने और पढ़ने की, मुरली एक भी दिन मिस नहीं करने की, बाप दादा के दिल तख्त का हक प्राप्त करने की, मुरली में मिले रोज़ के डायरेक्शंस को अमल में लाने की, स्व का कल्याण कर फिर विश्व के कल्याण के निमित्त बनने की, अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। वरदानों से हम आत्माओं की पालना करने वाले वरदाता शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को वरदान देते हैं कि हम आत्माएं अपनी बुद्धि रूपी पाँव को मर्यादा की लकीर के अंदर ही रखें तो हम सर्व प्राप्तियां कर सकेंगे, संपन्न बन जाएंगे, शक्तिशाली बन जाएंगे। ईश्वरीय मर्यादाएं हम आत्माओं के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह हैं। इन मर्यादाओं में रहने वाले सब पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम बनते हैं, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी ने बनकर दिखाया। उन्होंने कभी भी परमात्मा की जो बनाई हुई मर्यादाएं हैं उसके बाहर कभी भी बुद्धि रूपी पाँव नहीं रखा, कभी भी परमात्म फरमानों से विस्मृत नहीं हुए। ऐसे ही हमें भी समझ दे रहे हैं, सहज करने के लिए ये समझ वरदान के रूप में दे रहे हैं कि हम सब बुद्धि रूपी पाँव मर्यादा की लकीर के अंदर ही रखें सदा। ये भी स्पष्ट करते हैं कि लकीर के अंदर बुद्धि को रखने वाले सर्व प्राप्तियों से संपन्न शक्तिशाली बनते हैं। पहली मर्यादा है कि हम सब अपने को आत्मा समझें और अब आत्मा का रोल प्ले करें, आत्माओं को ही देखें, परमात्म स्मृति भी सदा बनी रहे। सतोगुणी सतयुगी व्यवहार करते रहेंगे तो हम लकी और लवली बन जाएंगे। मर्यादाओं प्रमाण चलने से हर सोच बोल कर्म राइटियस होते हैं, फिर सर्व प्राप्तियां भी ज़रूर होती हैं, सशक्त भी बन जाते हैं। स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा जी कि ज़रा सा भी मर्यादाओं से बाहर निकलते हैं तो मायावी तूफान हमला करते हैं, परेशानियां आ जाती हैं। मर्यादाओं के बाहर आना माना रावण की मत को अपनाना, जो हमें शोक वाटिका में कैद कर लेता है। उदासी आ जाती है, फकीर बन जाते हैं, सशक्त अनुभव नहीं करते हैं, इसलिए मंगता बन जाते हैं। मर्यादाओं में रहने वाले चूँकि ईश्वरीय मत पर चलते हैं तो संपन्नता आ जाती है, जो मंगता से मास्टर दाता बना देती है। कोई भी मायावी तूफान, परेशानियाँ या उदासी मर्यादाओं के प्रमाण चलने पर वार नहीं कर सकती है। मर्यादाओं में चलने वाले शुद्ध शुभ सकारात्मक कल्याणकारी संकल्पों का स्टॉक भरपूर रखते हैं। सभी के लिए एक जैसे शुद्ध संकल्पों का प्रवाह उनमें बना रहता है, इसलिए उनको कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकता है। लकीर के अंदर रहने वाले फरमान बरदार हैं, इसलिए सर्व प्राप्तियां उन्हें स्वतः ही होती रहती हैं। ईश्वरीय मर्यादाएं आत्मा को खूबसूरत बनाती हैं। स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा कि यदि हमारे जीवन में उदासी आती है, अगर परेशानी कोई भी आती है तो हमें खुद को चेक करना है ताकि हमें समझ में आ जाए कि कौन सी मर्यादा की लकीर हमने क्रॉस की है। मर्यादाओं में चलने वाले धनवान बनते हैं, मर्यादाओं में नहीं चलने वाले फकीर और मंगते बन जाते हैं। समय है मीठे बाबा संग रहकर उनकी मर्यादाओं की छत्र छाया के अंदर रहते हुए संपन्न शक्तिशाली बनने के। वरदान को फलीभूत करने का समय चल रहा है। कहीं भी लगाव प्रभाव दबाव नहीं, सदा न्यारे सदा नष्ट मोहा, सभी प्रति आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना रखने वाले ही बाप के प्यारे हैं और वे ही सदा सेफ रहते हैं। हमें अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं अपवित्रता के बीज को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनने के। ज्ञान मार्ग में जो भी करने को कहा जाता है वो अच्छे ते अच्छा है, परंतु विघ्न जरूर आते हैं इस अच्छाई को धारण करने में, इसलिए दृढ़ता को ज़रूर अपनाना है। हमें ये ध्यान खिंचवा रहे हैं शिव पिता परमात्मा।
दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। सफलता हम परमात्म बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए मीठे बाबा का कहना है कि हम सब दृढ़ता को यूज़ करें। सावधान कर रहे हैं कि हम सब कभी भी अलबेले नहीं बने। ये तो हम कभी भी न सोचें कि हो जाएगा या हम कर लेंगे। हमें दृढ़ता से मन में उठने वाले व्यर्थ संकल्पों को अब समाप्त करना है। ये कर लेंगे, हो जाएगा, ये व्यर्थ संकल्प है, क्योंकि कभी भी नहीं कर पाएंगे। जो करना है अभी करना है और विजयी बनना है। अंतिम समय की सेवा मनसा सेवा है, जिसके लिए हमें अभी से सशक्त बनना है। आत्माओं में अब सुनने की क्षमता नहीं रह गई है, इसलिए अब उन्हें तुरंत सुकून चाहिए, राहत चाहिए। विश्व की सभी आत्माएं इस समय स्वधर्म के विपरीत हैं, इसलिए अशांत हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, चिल्ला रही हैं। ऐसे में पूर्वज होने के नाते हम आत्माओं का परम कर्तव्य है कि हम आत्माएं परमात्मा से मिल रही सुख शांति का सहयोग आत्मा भाइयों को ज़रूर दें। सभी के प्रति समान आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना के लिए हमें अपनी मनसा को निराकारी बनाना है। कोई भी दैहिक भेदभाव नहीं चाहिए, तब मनसा सशक्त होगी, तब मनसा सेवा हम कर सकेंगे। स्पष्ट कर रहे हैं अव्यक्त बाप दादा कि मनसा सेवा द्वारा आत्माओं को जो चाहिए वो देने की सेवा हम सब करें। बहुत काल से तीव्र पुरुषार्थ कर अर्थात शिक्षाओं को अमल में लाकर बिना कोई गलती किए हम सब सर्व खजानों से संपन्न होकर एवर रेडी रहें, तब विजयंती माला का मनका बनेगी। स्नेह के सागर से स्नेह है तो स्नेही बन उनकी शिक्षाओं को अमल में लाना है। उन्हें स्नेह से पुकारा है, उन्होंने हमें अपना बनाया है, तो अब हमारी बारी है कि हम सब उनकी श्रीमत प्रमाण अपनी मनसा को सशक्त बनाएं, निराकारी बनाएं और सृष्टि में दुखी अशांत आत्माओं को शांति और सुख की अंजलि देने का सहयोग दें। उन्हें बचाएं, उनकी आवाज़ सुने, बचाओ की। रहम दिल कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा चाहते हैं कि हम सब भी रहम दिल बन और उन तक सुख शांति की किरणें पहुँचाएँ। मीठे परम पिता परमात्मा चाहते हैं कि सारे दिन में हम मनसा सेवा बार बार करते रहें। हमें याद रखना है कि बाप के साथ हम उनके बच्चे भी हैं तो विश्व सेवक भी हैं। मनसा सेवा का अभ्यास हम सब ज़रूर करते चलें। ध्यान खिंचवाते हैं शिव बाबा कि इस सेवा में हमारा भी फ़ायदा है, क्योंकि इसमें बिजी रहेंगे तो व्यर्थ रूपी बीमारी से बचे रहेंगे। माया के फालतू संकल्प व्यर्थ संकल्प अपवित्रता है। इस अपवित्रता से हमको बचना है, फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हमें इस पुरुषार्थ में तीव्रता लानी है। इसमें जो हम सब कभी कभी शब्द यूज़ करते हैं उसे समाप्त कर देना है। तीव्र पुरुषार्थ सदा का होता है, ऐसा तो हमें कभी नहीं सोचना है कि समय पर हम तैयार हो जाएंगे। संपन्नता के समय को हमें समीप लाना है। शिव पिता परमात्मा हमारे शिक्षक हैं, समय नहीं। अंत में समय तो सभी को ठीक करेगा, लेकिन उसके मार्क्स तो समय को मिलेंगे, हमें नहीं। सुप्रीम शिक्षक शिव जी का कहना है कि हम सब सर्व खजानों से संपन्न होकर अभी से एवर रेडी हो जाएं। समझ देते हैं कि एवर रेडी रहने का अभ्यास ही हमें माया जीत, मन जीत, जगत जीत बनाएगा। ये संस्कार भी बहुत समय से बनाएंगे, तब जाकर अंत समय में ये बहुत काल का अभ्यास हमें विजयी बनाएगा और विशेष 108 की माला का मनका बनाएगा। पास विद ऑनर बन जाएंगे। इज्जत से पास होने वालों को कोई भी सज़ा नहीं मिलेगी। सिर्फ पास नहीं, बल्कि हमको पास विद ऑनर की हिम्मत रखनी है। ये हमारे सुप्रीम टीचर शिव जी का कहना भी है और उनकी चाहना भी है। शुद्ध संकल्प रहे कि हमने अपने को माला का मनका ज़रूर बनाना है। शुद्ध संकल्प ज़रूर फलीभूत होते हैं। बाप दादा अमृत वेले रोज़ माला के मनकों को देखते हैं और विशेष उनसे मिलन मनाते हैं। अपने को माला का मनका समझकर उत्तम पुरुषार्थ में हमको तत्पर रहना है। बाबा अपने बच्चों को पहली माला में देखना चाहते हैं। उन्हीं का गायन होता है, वे ही पूजनीय बनते हैं।
वे ही ब्रह्मा बाप के साथ विशेष राज्य अधिकारी साथी बनते हैं। तीव्र पुरुषार्थी ही राज्य के साथी बनते हैं। उन्हीं की पहली माला है। अपने को हमें चेक करना है कि क्या हम बाप दादा के साथ चलने लायक बन रहे हैं। हम सभी की रिटर्न जर्नी है, याद रखना है और बाप के साथ जाने के लिए नज़दीक का मन का बनने की तैयारी करनी है। बहुत काल का तीव्र पुरुषार्थ हमको करना है, तभी बाप समान राज्य का अधिकारी बनेंगे। हमें चेक करना है कि क्या हम सदा तीव्र पुरुषार्थी की लाइन में हैं। अपना चार्ट देखना है, कभी कभी शब्द को समाप्त करना है। मीठे बाबा कह रहे हैं, अटेंशन प्लीज़। सूक्ष्म संकल्प में भी कभी हम हलचल में ना आए। हमें अचल अडोल शुद्ध संकल्पधारी बहुत समय से बनना ही है। बाप दादा का इशारा है कि बहुत समय का तीव्र पुरुषार्थ ही हमें अंत में पास विद ऑनर बनाएगा। 2 अगस्त 2026 आज की डेट नोट करने की समझ देकर कह रहे हैं बाबा कि आज से हम सब कभी कभी समथिंग हो जाएगा, हो जाएंगे, कर लेंगे, इस तरह के शब्दों को बिल्कुल हम समाप्त कर दें। स्नेह के साथ शक्ति की बड़ी ज़रूरत है, साथ में तीव्र पुरुषार्थ भी चाहिए। हम आत्माओं में मीठे बाबा को बहुत विश्वास है, उस विश्वास को कायम रखना है। हिम्मत रख मदद प्राप्त करने का पात्र बनना है। मन को बिजी रखना है, सेकंड में स्टॉप लगाना है। बिंदु है, बिंदु लगाना है, सभी के बिंदु रूप को देखना है, फिर कोई भी संकल्प व्यर्थ नहीं चलेगा। मनसा सेवा का अटेंशन हमें ज़रूर रखना है। एक्स्ट्रा मन अब दुखी आत्माओं की सेवा में लगाना है। मनसा सेवा बहुत श्रेष्ठ सेवा है। दुखियों का भी तो अपना भी फायदा है। दिल से ये सेवा करनी है, मन को फ्री बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मीठे बाबा समझ देते हैं कि कोई न कोई सेवा में मन से शक्तियाँ देनी है। मुख से वाणी की सेवा करते हैं, कर्म से गुणों से सेवा करते हैं। संबंध संपर्क में जब भी हम कभी आएँ तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें खुशी देने की सेवा करनी है, खुश रहना है, आत्माओं को खुश करना है। ये भिन्न भिन्न सेवाओं में मन को बिजी रखेंगे तो सारे विश्व में रिचेस्ट आत्माएं हम सब बन जाएंगे। बाबा ने हम आत्माओं को कितने खजाने दे रखे हैं, उन सर्व खजानों को हमें सेवा में लगाना है। और खजानों की खूबसूरती ये है कि जितना हम इन्हें सेवाओं में लगाते हैं उतना ये बढ़ते ही चले जाते हैं। जैसे स्व की सेवा का हम अटेंशन देते हैं, ऐसे ही परमपिता परमात्मा का कहना है कि हम दुखी आत्माओं की और भक्तों की मनसा द्वारा किरणें देने की सेवा का अटेंशन ज़रूर रखें और सारे दिन में बीच बीच में करते रहें। परमपिता परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि बहुत चिल्ला रही हैं आत्माएं, ये हम आत्माओं को सुनना चाहिए। हर घर में कोई न कोई दुख का कारण मौजूद है, तो दुखियों को सुख देने वाले हम सभी आत्माएं दुख हरता सुख करता के बच्चे हैं। बाबा से हमें अथाह सुख मिल रहे हैं, उन सुखों का सहयोग आत्माओं को देना है। मनसा सेवा को सारे दिन में चेक करना है कि हमने कितना समय मनसा सेवा करी है। रहम दिल बनने का रोल प्ले करना है, दुखियों पर रहम करना है। बाबा को तो सबकी आवाज़ें सुनाई देती हैं, हम आत्माओं को कम सुनाई देती हैं, ये उनको शिकायत है। जबकि वो आत्माएं देवी देवताओं को पुकारते हैं, भगवान को नहीं पुकारते हैं। तो समय आ गया है प्रभु की बात सुनने का, और हम आत्माओं के वो भाई बहन हैं तो उनके हित में ज़रूर सोचना है। अपना भी फ़ायदा करना है। अपना फ़ायदा ये हो जाता है कि जब हम मनसा सेवा करते हैं तो मन बिजी रहता है, दुखियों के दुख हर लेते हैं और चिल्लाते हैं आत्माएं तो उनको भी सुकून मिलता है जब हम मनसा सेवा करते हैं। तो हमें बाबा की यादों में रहना है, बाबा का लाडला बच्चा सिकिलिदा बच्चा बनना है। रहम दिल रूप अब हमको धारण करना है। एक दो के सहयोगी हमको ब्राह्मण परिवार में भी बनना है, क्योंकि वैरायटी संस्कार हैं जो जन्म जन्मांतर से धारण हो गए हैं। संस्कार भले भिन्न भिन्न होंगे, किसी के प्रजा के होंगे, दास दासी के होंगे, किसी के राजा के होंगे, तो संस्कारों में भिन्नता तो होगी, परंतु हमें टक्कर नहीं खाना है, बल्कि संस्कारों के साथ सभी को स्वीकार करते हुए अपनी तरफ से जो अच्छाई का सहयोग है, सत्यता और दिव्यता का सहयोग है, वो ज़रूर देना है। हम सभी आत्माओं को बाबा से टाइटल मिला है कि हम सभी मास्टर
दुख हरता सुख करता है, इसलिए खास ध्यान रखना है कि हमारे से किसी को भी दुख न मिले। हम सभी बाप के साथी हैं, तो संकल्प जो हमने किया है बाबा के साथ कि विश्व को दुख अशांति से बदलकर सुख शांति यहाँ पर स्थापन करनी है, तो इसमें हमको मददगार ज़रूर बनना है। हमें दुनिया की दुर्दशा को देखने वाला नहीं बनना है, बल्कि दुनिया की दुर्दशा को अब परिवर्तन करना है। चाहे ब्राह्मण ही आत्मा क्यों ना हो, बाबा कहते देखते मत रहो, ये कर रहे हैं, लेकिन उन्हों को भी बाबा कहते वाणी और मनसा संकल्प के द्वारा परिवर्तन करते जाओ। बात कोई भी आती है तो बाप दादा को दे देनी है और फिर उनके डायरेक्शन पर चलते रहना है। जिम्मेवारी फिर बाप दादा की हो जाती है, उसका फिर हमको चिंतन नहीं करना है। मन को व्यर्थ संकल्पों के बजाय अब दुखी आत्माओं को, चाहे ब्राह्मणों को, है ना, कोई भी डिस्टर्ब आत्मा जो है उसको सहयोग देना है ताकि उसकी डिस्टर्बेंस ख़त्म हो जाए, उसका मन चित्त शांत हो जाए। ये नहीं कि उसने डिस्टर्ब किया और हम भी डिस्टर्ब हो गए, नहीं, डिस्टर्ब नहीं होना है, लेकिन उनकी डिस्टर्बेंस को दूर करने के निमित्त भी ज़रूर सेवा करनी है। हम आत्मा को सत्यता दिव्यता शक्तियों का सहयोग देना है। मीठे बाबा हम आत्मा को समझ देते हैं कि जो आत्माएं लेट आई हैं वो 1 सेकंड में 10 मिनट का कार्य अब करें, क्योंकि इस समय को ज़रा भी व्यर्थ नहीं गवा सकते हैं। इतना हमको अटेंशन देना है, अपना पुरुषार्थ तीव्र कर जितना भी हम आगे बढ़ना चाहें हम बढ़ सकते हैं। बाबा अभी भी हमको मौका दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए बस यही ध्यान रखना है कि 1 सेकंड भी हमारी तरफ से वेस्ट नहीं होना चाहिए। सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना हमको रखनी है। बाबा हम आत्माओं से भी शुभ भावना शुभकामना यही रखते हैं कि हम लास्ट सो फास्ट फास्ट सो फर्स्ट जाकर अपना संपूर्ण वर्षा लें। बाकी मधुबन निवासी आत्माएं हम आत्माओं के लिए बहुत सेवा करती हैं, तो उनका बड़ा शुक्रगुजार होना है। सुखदाता शिव बाबा उनकी महिमा करते हैं, तो इस महिमा में हमको भी शामिल होना है, उनकी महिमा ज़रूर करनी है, क्योंकि वो हम आत्माओं के लिए कितनी सहूलियत करते हैं ताकि हम सभी आत्माएं वहाँ जाकर आराम से तपस्या करें। हमें किसी भी तरीके के खाने पीने का भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, समय पर वहाँ पर सब कुछ मिलता है। और जैसे वो सुख देते हैं हम आत्माओं को, तो हमें सुखी रहते हुए उनको ढेर सारी दुआएं देनी है, ढेर सारा सुख देना है। सुखदाता के बच्चे फॉलो फादर करते हैं, हमें भी बाबा का बच्चा बनकर फॉलो फादर करना है। मुरली रेगुलर पढ़नी है, मिस नहीं करनी है, कोई बहानेबाजी नहीं है। आजकल साइंस के साधन उपलब्ध हैं, कहीं भी मुरली उपलब्ध है। हम चलते फिरते उठते बैठते आते जाते हम मुरली सुन सकते हैं। बाबा का कहना है कि हम महावाक्यों को कभी भी मिस न करें, और जो मिस करते हैं उनको बाबा का दिल तख्त नहीं मिलता है, तो दिल तख्त छूट जाएगा अगर हम मुरली को मिस करेंगे। तो 3 तख्त का मालिक बनना है। ब्रिकुटी का तख्त तो मिलता है, भविष्य का तख्त तो मिलता है, लेकिन ये बड़ा प्यारा सा दिल तख्त जो है ये संगम पर मिलता है। ये उन्हीं को मिलता है जो रोज़ की डायरेक्शन प्रमाण चलते हैं। बाबा हमको समझ देते हैं कि रोज़ की मुरली में ज्ञान योग धारणा सेवा को लेकर डायरेक्शन मिलते हैं, उन डायरेक्शन को हमको अमल में लाना है। कारण अकारण कोई भी हमको एक्सक्यूज़ नहीं देना है कि इस वजह से हम नहीं पढ़ पाए, उस वजह से नहीं पढ़ पाए, बल्कि हमें इंतज़ाम ज़रूर करना है कि इस विधि से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उस विधि से सुन लें, लेकिन मुरली ज़रूर पढ़नी है और बड़े प्रेम से पढ़नी है। और तब हम दिल व जान से व प्रेम से जो बाबा याद प्यार देते हैं उसके हम पात्र बनेंगे। बाबा चाहते हैं कि सेवा करें तो वारिस निकालें, माइक निकालें, जिनकी आवाज़ जो सच्चाई की आवाज़ है वो बहुत सारी आत्माएं सुने और सबका बुद्धि का योग जो है परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे, क्योंकि समय आ गया है कि हर आत्मा अपने परमात्मा को याद करे। तो इसलिए बाबा का कहना है कि हम सभी आत्माएं पुरुषार्थ में तीव्रता लाकर आगे बढ़ते भी रहें और साथ में सेवाएं भी करते रहें। हम आत्माओं को व्यक्त से अव्यक्त बनने की विधि बताने वाले अव्यक्त बाप दादा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।